अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका आप बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब की 24 घंटे डिसअपेयरेंस के बाद केपी के असेंबली के अंदर अचानक एंट्री, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाना, उनका खिताब, उनके खिताब के ऊपर अवाम का सोशल मीडिया और हर जगह के ऊपर रद्द-ए-अमल और इस बात का इंतज़ार कि इमरान खान साहब जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं देते तब तक किसी बात को नहीं माना जाएगा। अपेरेंटली इमरान खान साहब से अगले तकरीबन एक हफ्ते तक किसी भी मुलाकात पर पाबंदी है। 19 अक्टूबर तक इमरान खान साहब क़ैद तन्हाई में हैं। इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आ सकता। इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो सकती, हत्ता कि अडियाला जेल के अंदर भी किसी की मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट हैंड रिएक्शन ऑफ इमरान खान, जब उन्हें पता चला कि बाहर क्या हुआ है और गंडापुर साहब ने किस तरह वापसी की है या असेंबली में एंट्री मारी है, वो क्या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है मेरे सोर्सेज के जरिए, मेरे पास जो मालूमात हैं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको इधर उधर के डॉट्स कनेक्ट करने के बाद भी अंदाजा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक इंतहाई क्रेडिबल ये इंफॉर्मेशन हुआ करती है और इसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, जिस तरह बाकी तमाम व्लॉग्स के ऊपर, बातों के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर एतमाद करते हैं, तो मैंने इसका पूरा इंतजार किया है और अब मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं। इसकी गुजारिश है वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बाज़ औक़ात यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते यूट्यूब के, तो वहाँ पर फ़ौरन वीडियो शेयर कर दी जाती है, वो आप आराम से देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं वो फर्स्ट हैंड रिएक्शन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसका आप बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हो सकती है, जिसको रोकने के लिए मुलाकातों पर पाबंदी, एक इंतहाई अहम केस उसकी समाअत का मुलतवी किया जाना, ये सब कुछ हो चुका है, वो मैं आपसे शेयर करूँ। मैं कुछ अपने अहबाब, दोस्तों और जो ताल्लुक़ वाले हैं, चाहे उनके ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है और फिर जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनका केपी हाउस में खाया गया खाना जो वो हलाल कर रहे हैं, जो नमक वो हलाल कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं 4 हर्फ भेजते हुए ये कहना चाहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हक़ाइक़ से रूगर्दानी करते हुए सिर्फ अपनी दोस्तियाँ और यारियाँ पाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी इन सबसे ज़्यादा दोस्तियाँ, यारियाँ हैं, थीं और शायद रहेंगी। और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इन सबसे ज्यादा मेरे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट ये सब लोग आया करते थे, तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग दिस मिस्टर गंडापू। लेकिन जहां फैक्ट और रियलिटी होती है, जिससे पब्लिक को मिसलीड ना किया जाना हो, उनको राइट वे, राइट डायरेक्शन दी जानी हो, वह मैं आपको बता दिया करता हूं। कल जिस तरह से क्रॉस डाइसेक्शन किया मैंने अली अमीन गंडापुर साहब के खिताब का, वो आपके सामने था। उसके ऊपर शदीद पजीराई आई, अच्छी पॉजिटिव पजीराई आई और कहा गया कि आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। तो इस वक्त, इससे पहले कि मैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या रिएक्शन आपके सामने रखूं, जो पीटीआई ने डिसीजन लिया है, देखें कुछ डिसीजंस जो होते हैं ना, वो इंडिकेटर्स होते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज के पीछे लगा हुआ था कि हुआ क्या है। तो पहले वो इंडिकेटर्स मैं आपके सामने शेयर करता हूं, 3-4 इंडिकेटर्स शेयर करता हूं, उसको बगौर सुनिएगा, आगे चल के असल बात मैंने आपको बतानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, उसने हंगामी इजलास में इमरान खान साहब की कॉल पर आइन की हुर्मत, अदलिया की आज़ादी और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए जारी पुरअमन एहतजाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया है और फिर फैसले जो हुए हैं वो फैसले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इंडिकेटर्स थे जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे मालूमात लेनी चाहिए और फिर मेरे पास जो मालूमात आई हैं इंतहाई हौलनाक है, उसके लिए आप इंतजार करें। तमाम फैसले, तमाम तर रियासती फस्तायत, जबर, तशद्दुद और रेश दवानियों के बावजूद एहतजाज जारी रहने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने, कोर कमेटी ने एहतजाज जारी रखने का इत्तेफाक किया है। तंजीमी जिम्मेदारान, टिकट होल्डर्स और अराकीन सूबाई असम्बली को डी चौक पर जारी
पुरअमन एहतजाज में अवाम और कारकुनान की शिरकत को मरबूत अंदाज में यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत की है। गजा पर काबिज इसराइल के इंसानियत सोज हमलों को 1 साल मुकम्मल होने पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ आज के लिए तयशुदा प्रोग्राम के तहत एहतजाज में शिरकत की भी तौसीक की गई है। यानी आज PTI JI के साथ जो है मिलकर एहतजाज करेगी गजा मार्च में। सफाक सरकार के जालमाना हथकंडों और शरअंगेज अहदाफ को मद्देनजर रखकर कारकुनान और अवाम की पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए इंतजाम तरतीब देने की भी हिदायत की गई है। शख्सी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मावराए दस्तूर कुव्वतों के मकासद की तकमील के लिए बेहुदा तरामीम के जरिए दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने, अदलिया को एक टाउट की पंचायत में बदलने और मुल्क को जमहूरियत का कब्रिस्तान बनाने की रियासती कोशिशों की पुरजोर मुज़म्मत से किसी तौर पर दस्तबरदार ना होने पर इत्तफाक किया गया। मुजाहिमत से दस्तबरदार ना होने पर इत्तफाक किया गया। फिर जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर भी एक पॉइंट है। मैंडेट चोरों और फॉर्म 47 ज़दा सियासी मस्खरों के जरिए पाकिस्तान को गैंग ऑफ 3 और एक्सटेंशन माफिया की चरागाह बनाने की हर खुफिया एलानिया कोशिश की भरपूर मुजाहमत का भी ऐलान किया गया। कमाल इस्तकामत, हौसले और साबित कदमी से निकलने और तसादम इश्ताल से मुकम्मल ग्रेज करते हुए डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान, खसूसन इंसाफ यूथ विंग, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के नौजवानों और अवाम को दिली मुबारकबाद दी गई है और कहा गया है कि यह मुबारकबाद के मुस्तहक है। नहायत नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करने, जब्र को अपने सब्र और इस्तकामत से शिकस्त देकर शरअंगेजी के सरकारी मंसूबे को खाक में मिलाकर पुरअमन एहतजाज के शुरका ने जो तारीख रकम की है उसको अप्रिशिएट किया गया है। खौफ और जब्र के माहौल में नताइज की परवाह किए बगैर पुरअमन एहतजाज के शुरका की मेज़बानी का फरीज़ा सर अंजाम देने पर इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों का भी शुक्रिया अदा किया गया। इमरान खान की कॉल पर लाखों पाकिस्तानियों ने पुरअमन एहतजाज में बरह रास्त या बिलवास्ता शिरकत करके साबित कर दिया कि कौम अपनी हकीकी आज़ादी पर किसी किस्म के समझौते पर तैयार नहीं है। ये जो पॉलिटिकल कमेटी ने एलामिया जारी किया उसके पॉइंटर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, क्योंकि इसका कनेक्ट जो है, जो मेन स्टोरी आने लगी है उससे बहुत वाजे है। इसको जरा समझिएगा। अडियाला में नाहक कैद कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद की हिदायत और रहनुमाई में पेशकदमी जारी रखेंगे और मंजिल तक पहुंच कर दम लेंगे। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ मैंडेट चोर सरकारी रियासती कुव्वत के अंधे इस्तेमाल से दस्तूर पामाल करने, उसका हिलिया बिगाड़ने और रियासती ढांचे में खतरनाक बिगाड़ पैदा करने से बाज आए। और फिर यह भी कहा गया कि इंसाफ लायर फोरम को मुतल्लिका अजला में गिरफ्तार शहरियों और कारकुनान की रिहाई के लिए भरपूर कानूनी मुआवनत की फराहमी यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत की है। अच्छा, अब पहले एनालिसिस, 2 अदद राय जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मुकद्दम हैं और उनके ऊपर चर्चा हो रहा है। पहली राय यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब की काज को डेंट पहुंचाया है और इमरान खान साहब से बेवफाई की है। पहली राय यह है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के अलावा पहली राय यह है जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त डिस्कस हो रही है। दूसरी राय यह है कि शायद अंदर खाने कोई डील हुई है। डील किस नौयत की कि मुतालबात मान लिए गए हैं खान साहब के। पहला मुतालबा कि गैर आइनी मुजवजा तरामीम को रोका जाए। दूसरा मुतालबा खान साहब के ऊपर नाजायज़ मुकदमात जो हैं उसको बंद किया जाए। तीसरा मुतालबा इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है 47 के ऊपर, और 45 के जो जीते हुए लोग हैं उनको हुकूमत दी जाए। चौथा मुतालबा तमाम जो गिरफ्तार गैर कानूनी तौर पर सरकार की हिरासत में कारकुनान है PTI उनको छोड़ा जाए। ये 4 मुतालबात थे जिसके लिए एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। तो सेकंड ओपिनियन जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेल कर रही है, जिसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है, वो ये है कि शायद खान साहब के मुतालबात मान लिए गए हैं, इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से गायब हुए और फिर अचानक असेंबली में आए और ऐलान किए बगैर उन्होंने बहुत सारी बातें कर डाली, लेकिन असल मुद्दे पर नहीं आए और इमरान खान साहब शायद इसका ऐलान करेंगे। दूसरे मुतालबे का एक जो पॉइंटर है वो आपको हैपन होता हुआ नजर भी आ रहा है। क्या वो पॉइंटर ये है कि जो तरमीम सैटरडे संडे एक्सपेक्टेड थी पार्लियामान से और सेनेट से वो नहीं हो पाई है। लोग शायद अब इसको ये भी रंग देंगे कि कोई डील हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। ये ओपिनियन हो सकती है, लोगों की राय हो सकती है। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है मैं उसके ऊपर आता हूं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब ने जो रिएक्ट किया है, जिस अंदाज से रिएक्ट किया है, उसका रिफ्लेक्शन आपको अगले 3 दिन के अंदर सड़कों पर नजर आएगा। वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जो कोर कमेटी ने एलामिया जारी किया वो मैंने आपके सामने रख दिया है।
सियासी कमेटी का इमरान खान की हिदायत पर मजीद पेशकदमी जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। और फिर आज जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको भी शामिल कर देता हूं कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान है। नवाज शरीफ लाहौर से हमारे सदर में गजा से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने इस्लामाबाद आ रहे हैं। और फिर जो गैर मामूली सूरत हाल है उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। अहम स्टोरी पर आने से पहले एहतजाज के बाद पहला गैर मामूली जो वाक़या है वो ये हुआ है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 12 दिन के लिए 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इससे कबल गर्मी की तातीलात के दौरान भी हर तीसरे दिन समाअत होती रही है। जज साहब, स्टाफ सब ने छुट्टियां कैंसिल की। वकला जनरल अर्जेंटमेंट का भी अदालत को बताते रहे। इसके बावजूद अदालत ने 2-3 दिन से ज्यादा लंबी समाअत में वक्फा नहीं रखा। आज 12 दिन समाअत जो मुलतवी हुई है उसका मुलतवी होना इंतहाई गैर मामूली है। अब मैं जरा थोड़ा सा अपने अहबाब की तरफ आता हूँ। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने पूरी स्टोरी सुना दी है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ कहाँ से होते हुए कहाँ कहाँ पहुँचे। और फिर उन्होंने बैन क्रिटिसाइज भी किया है। और ऐसा लग रहा था कि बैन जो है उनके साथ जो बीती वो भी बताई है, लेकिन असल आप बीती अभी तक नहीं आई है, वो कोई नहीं बताएगा अभी तक। ये उनका वो व्यू पॉइंट है जी, उनका पूरा ओपिनियन देने का हक है। उनकी मुलाकात भी हुई है। वो कहते हैं, उनका एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं अली अमीन से मुलाकात के बाद मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि अली अमीन जो हमारे मुल्क का मकरू चेहरा है उस पर पर्दा डाल रहे हैं। अब मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूँ। हामिद मीर साहब इस वक्त जो है ना गजा पूरी दुनिया के अंदर जर्नलिस्ट के साथ नाइंसाफी हो रही है उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, असल मुद्दे के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हक में बात की है कि अली अमीन गंडापुर सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस अपने मरकज पहुंच चुका है। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर इत्तला तीनों बेखबर रहे। शहबाज गिल साहब ने भी यही कहा है कि इस जो कॉज है इसको जारी रखना है, इसको रोकना बिल्कुल नहीं है। सनम जावेद खान साहिबा के भी मैं ट्वीट देख रहा था तो मुस्तकिल ये कह रही हैं कि इमरान खान के मैसेज या उनके बयान आने का इंतज़ार किया जाए। इसके अलावा मंसूर अली खान ने भी अली अमीन गंडापुर के इस तरह अचानक आने और इनके टीवी के ऊपर नश्र होने के जो एक्ट है उसको मशकूक करार दिया है। समी इब्राहिम साहब फील्ड में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि लोग इंतजार में हैं कि एहतजाज की कॉल आए और लीडरशिप गायब है। और इसके अलावा और मकबूल जान साहब आपको पता ही है ऑलरेडी पाबंद सलासल है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं आता हूं असल पॉइंट की तरफ। वो ये है कि पहले इमरान खान साहब तक ये खबर नहीं पहुंच रही थी। मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं, मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं पहले उन तक खबर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन कल रात गए उन तक ये बात पहुंची है कि अली अमीन गंडापुर ने क्या किया है और पब्लिक जो लीडरलेस सड़कों के ऊपर थी वो किस तरह से बेयारो मददगार फिरती रही है। और उन्होंने जो तासुर दिया है वो तासुर ये दिया है कि अगले एक आध हफ्ते के अंदर बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है। यानी अली अमीन गंडापुर ने जो स्पीच के दौरान तासुर दिया तो उसके ऊपर इमरान खान साहब जो है यानी कप्तान जो अडियाला जेल में है शदीद गुस्से में थे, शदीद बरहम थे। एक लफ्ज उनके मुंह से निकला, ये इसकी तस्दीक वो खुद कर सकते हैं, वो लफ्ज था ब्लडी ट्रेटर। ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो लफ्ज था ब्लडी ट्रेटर। अब ये उन्होंने किससे मुताल्लिक बोला है आई डोंट नो। चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे बहुत सख्त थे, बहुत शदीद गुस्से में थे। और इस गुस्से का जो रिफ्लेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सियासी कमेटी के एलामिया के अंदर आप देख सकते हैं कि पेशकदमी जारी रखी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी है, खान साहब से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा और हो सकता है आने वाले चंद दिन मजीद मुलाकातें ना हो। आगे जो समिट आ रहा है शंघाई ताउन तंजीम का वो 18 तारीख तक जारी रहेगा, 19 के बाद। और अगर अली अमीन गंडापुर को बैन कहीं पर कोई दी गई है गारंटी कि जो मुतालबात हैं उसमें से कुछ फ्रैक्शन मान लिया जाएगा तो इससे बड़ा ब्लफ कोई नहीं होगा। 19 अक्टूबर के बाद आप चीज़ें तब्दील होते हुए देखेंगे। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की डिटेल दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।